हाँ तो बच्चों ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 3.21 जिसमें हमें कहता है कि यूज नोडल एनालिसिस टू सॉल्व एग्जांपल 3.15 फॉर वी नॉट। पहले बच्चों हमने इसको एग्जांपल 3.15 को लूप एनालिसिस की मदद से हल किया था वी नॉट फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन इस दफा उसने बोला आपकी लर्निंग असेसमेंट में कि ये चीज चेक करो कि नोडल एनालिसिस लगा के क्या हम आसानी से वी नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों कोई इतना लंबा काम नहीं है, बस हमने पहले नोड आइडेंटिफाई करना है, फिर केसीएल की कहानी चलानी है, कोई इतना लंबा काम नहीं है। ठीक है, तो मेरे अंदाजा से इस पे वैसे जो नोडल एनालिसिस टेक्निक है वो ईजी रहती है। ठीक है, आंसर आपका ये नहीं है क्योंकि बच्चों आंसर मतलब मेरा कहने का मतलब है आपका मेन चीज जो है ना यहाँ पे वो है चीज को सीखना कैसे अप्लाई होती है आगे, ताकि आप इसको अप्लाई कर सको। तो सबसे पहले हम नोड आइडेंटिफाई करते हैं। नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे बच्चों एक से ज्यादा चीजों की वायर अटैच हो। ये देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तीन चीजों की वायर अटैच है, तीन रेजिस्टर्स की। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं V2 वोल्टेज। यहाँ पे पहले मैंने नोड 1 लेना था, पहले मैं वहां पे ले लिया, इस वजह से V2 वोल्टेज नाम रखा। ठीक है, मुझे नोड 1 मेरा दिल ही यहाँ पे रखने को कह रहा था। तो देखो बच्चों यहाँ पे दो करंट सोर्सेज एक रेजिस्टर की वायर अटैच है, दैट्स वाई यहाँ पे V1 वोल्टेज रख लेंगे। नोड है एक, ये भी हमारे पास एक सरफेस नोड बन रहा है, देखो इतना, क्योंकि ये एक ऐसी सरफेस है जिसके सेंटर में कोई चीज़ नहीं है और ये यहाँ पे कई चीज़ों की आके वायर अटैच हो रही हैं, 3 से 4 चीज़ों की। तो लिहाजा ये हमारे पास पूरी एक सरफेस नोड बनती है इतनी। तो यहाँ पे V3 वोल्टेज रख लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक बाइनरी नोड बनता तो है, दो चीज़ों के दरमियान एक सेंट्रल पॉइंट है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि कभी भी आपने नोडल एनालिसिस में बाइनरी नोड कंसीडर नहीं करने, बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना दोगे। और नीचे भी बच्चों देखो ये एक पूरा सरफेस नोड है, यानी ये पूरी एक सतह है जिसके देखो सेंटर में कोई चीज़ आके अटैच नहीं है, जिसकी वजह से एक से ज्यादा नोड बने। पूरी सरफेस है जिसके साथ वायर आके अटैच है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, क्योंकि ये एक कानून है कि अगर नोडल एनालिसिस टेक्निक या लूप एनालिसिस टेक्निक लगानी हो तो ग्राउंड करना ही पड़ता है, अदरवाइज हमारी करंट फ्लो नहीं करती। ये नोडल एनालिसिस में बच्चों वैसे लिखना ऐसे मेंशन करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, लूप एनालिसिस में हमारा आंसर तो आना ही आना होता है, उसका इतना मसला नहीं होता। ठीक है, तो दैट्स वाई वहां पे हम मेंशन नहीं करते, लेकिन नोडल एनालिसिस टेक्निक में लाजमी करना पड़ता है। तो चलो आओ बच्चों, हमने वी नॉट वोल्टेज अगर कैलकुलेट करना है तो देखो ये किन दो नोड्स के दरमियान में लगा हुआ है, ये लगा हुआ V3 और 0 वोल्ट, यानी इन दो नोड्स के दरमियान में लगा हुआ। अगर मुझे इन दो नोड्स के वोल्टेज की वैल्यू पता चल जाए ना, तो इसको मालूम करने के लिए कोई और तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं जी, केसीएल अप्लाई करते हैं 1 बाय 1 हर एक नोड पे। तो सबसे पहले मैं नोड 1 पे केसीएल अप्लाई करने लगूँ, ये आपके सामने नोड 1 है, तो अप्लाई केसीएल एट नोड 1 ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लगाते हैं, देखो केसीएल का मतलब होता है बच्चों एक साइड पे एंटरिंग करंट्स, एक साइड पे लिविंग करंट्स। तो इस साइड पे मैं लिविंग लिखूंगा, इस साइड पे एंटरिंग लिखूंगा। तो देखो ये इसमें दोनों लिविंग करंट्स है, दोनों करंट्स बाहर जा रही हैं, ये भी इस नोड से बाहर जा रही है, वो वाली करंट भी जो इस घेरे वायर के यानी इस नोड के घेरे में वायर्स आ रही हैं, उसमें जो दो वायर्स हैं उन दोनों की करंट्स बाहर जा रही हैं, दोनों लिविंग है। तो क्या होगा जी, वो इस साइड पे लिख दी जाएंगी 4 मिली प्लस 2 मिली। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों इस बार की मुझे करंट नहीं पता, तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, V1 में से एक करंट लीव करवाता हूँ, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे फार्मूला लिख दूंगा। V1 में से मैंने करंट लीव करवाई तो उसी वक्त हम लिखते हैं कि V1 माइनस, ये तरीका कार होता है, V1 में से करंट लीव कर रही है तो जाके V2 में ये एंटर करेगी, दैट्स वाई यहाँ पे आगे V2 आ गया और बटे में जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो लिख देंगे, तो ये इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप इसको सिंपलीफाई करो बच्चों, देखो यहाँ पे 6 मिली बन रहा है, इसका पहले एलसीएम खत्म करने की कोशिश करेंगे, 4 के से हम पूरी इक्वेशन को जरूरत दे देंगे बच्चों, तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ V1 प्लस ये कितना था बच्चों 6 आ रहा था, 6 के साथ जब 4 ज़रब होगा 4 24 आ जाएगा और किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे और माइनस V2 भी एज इट एज आ जाएगा। ठीक है, हुआ क्या है, यहाँ पे पहले 4 के ज़रब हुआ 6 मिली के साथ, तो किलो और मिली कैंसिल हुए, 6 4 बार 24 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 के जब ज़रब हुआ 4 के दोनों कैंसिल और V1 माइनस V2 आ गया, बस मैंने आगे पीछे कर दिया, चले कोई नहीं इतना आप काम चला लोगे। अब आप इस इक्वेशन को एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग लिख दो, क्योंकि टोटल 3 नोड्स हैं तो V3 ने भी कहीं ना कहीं आ ही जाना, जब हमने मैट्रिक्स मेथड में लिखना है तो इसको 0 टाइम्स ऑफ V3 लिख दो, यानी कि V3 है नहीं लेकिन हम इसका कांस्टेंट मेंशन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे। अब आप इक्वेशन 2 के ऊपर यानी सॉरी नोड 2 के ऊपर केवीएल लगाओ। नोड 2 कहां पे आपका ये है, नोड 2 आपने लिखना अप्लाई केसीएल, सॉरी केवीएल कह रहा हूं क्योंकि लूप एनालिसिस इतनी दफा लगा दिया अब मेरे जहन में नाम ही उसका बैठ गया, केसीएल एट नोड 2। ठीक है बच्चों, फिर से वही बात, एक साइड पे एंटरिंग करंट्स, एक साइड पे लिविंग करंट्स, इसमें सारी है ही लिविंग, मुझे साफ नजर आ रहा है क्योंकि इसमें देखो तीनों वायर्स जो आ रही हैं उन तीनों की करंट हमें पता ही नहीं है, तो सब पे ऊपर केसीएल ही लगाएंगे, मतलब वो ओहम्स लॉ ही लगाएंगे, तो वो लिविंग करंट्स ही हम बनाएंगे। V2 में से पहले मैं इस वायर की बात करता हूँ, V2 में से मैं बच्चों करंट को लीव करवाता हूँ, तो लिहाजा उसी वक्त लिख देना पड़ेगा V2 माइनस, और ये करंट जाके एंटर करेगी V1 में। ठीक है, तो जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो बटे में लिख देंगे, वो है 4K। अब इस वायर की लिखूँ तो देखो V2 में से मैं करंट को फिर से लीव करवाऊंगा V2 माइनस, ये करंट जाके एंटर करेगी न्यूट्रल में यानी कि 0 ग्राउंड वाले में, तो 0 आ गया आगे 0 वोल्ट और बटे में जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में। इसी तरह से जब मैं ऊपर की तरफ करंट को लीव करवाऊंगा तो ये फिर से लिख दिया जाएगा V2 माइनस, और ये करंट जाके एंटर करेगी V3 में, तो लिहाजा V3 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो बटे में आ गई। ठीक है, देखिए एक ही तरीका बार बार एक ही फॉलो हो रहा है। इसका एलसीएम देखो बच्चों 4K बन रहा है, पूरी इक्वेशन को 4K से ज़रब दे दो। यहाँ पे जब 4K ज़रब हुआ तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट एज आ गई V2 माइनस V1, क्योंकि पूरे का पूरा कट गया। यहाँ पे 4K ज़रब हुआ, ये भी पूरे का पूरा कट गया, ऊपर वाला टर्म आ गया V2। यहाँ पे जब 4K ज़रब हुआ K से कैंसिल, 2 एक बार 2 बार 4, तो ऊपर 2 ज़रब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप उसी सिनेरियो में लिखो पहले V1 का वेरिएबल, फिर V2 का, फिर V3 का। तो V1 कितना बनता, सिर्फ एक V1 है तो माइनस V1। अब V2 वाले देखो 1 2 और 2 4 V2 आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से V3 माइनस 2 V3 आ गया इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपने लगाना अपना KCL नोड 3 पे, वो आपका नोड 3 है बच्चों V3।
तो इसके घेरे में ये वायर्स आ रही हैं, नजर आ रहा है ना। तो पहले हम बात करते हैं इस साइड की वायर्स की। देखो ये देखो बच्चों, ये कैंटरिंग करंट है V3 में एंटर कर रही है, आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 3, ठीक है। तो ये कैंटरिंग करंट है, इस नोड में एंटर करती है, लिहाजा इसको इस साइड पे लिखेंगे, ठीक है। एंटरिंग करंट आ गई। अब मुझे इस वायर की करंट नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ V3 में से करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V3 माइनस। अब ये करंट जाके एंटर करेगी V2 में, तो ये आ जाएगा V3 माइनस V2, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो बटे में लिख दी जाएगी, वो है 2K, ठीक है बच्चों। इसी तरह से बच्चों देखो, अब ये वायर लास्ट वाली वायर रह गई, इसमें मैं V3 में से करंट को लीव करवाता हूँ, क्योंकि मुझे इस वायर का भी करंट का नहीं पता, तो V3 माइनस लिख दिया जाएगा। अब ये करंट क्या करेगी, ये थोड़ा हिलने लग पर है, चलिए आप ठीक हो गया। अब ये करंट जब लीव करेगी जाके इसके नेगेटिव पोल में एंटर करेगी, तो ये लिखा जाएगा माइनस में वोल्टेज लिखे जाएंगे -3। अब यहाँ से भी ये करंट लीव करेगी तो आगे फिर से माइनस लिख दिया जाएगा। करंट यहाँ से लीव करके फिर न्यूट्रल में गई, तो लिहाजा आगे 0 आ गया, क्योंकि तब तक बच्चों हमने करंट को लीव करवाते रहना होता है जब तक वो न्यूट्रल में चली ना जाए, ठीक है। वो वैसे और बात है, जब पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा हो फिर हमें न्यूट्रल तक जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन इसमें न्यूट्रल तक जाना पड़ता है, ठीक है बच्चों, समझ आ गया ना मेरी बात की। तो ये इक्वेशन इसकी बन गई, जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आप बटे में लिख दोगे, कितनी आई है बच्चों 6 किलो। और देखो यहाँ पे देखो बच्चों, एक और बात बताने वाली है कि यहाँ पे देखो ओहम वो नहीं लगा, क्या नाम है, सुपर नोड। सुपर नोड क्यों नहीं लगा, क्योंकि देखो ये जो -3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है ना, ये जिस यानी जिन दो नोड्स के सेंटर में आ रहा है, उनके साथ एक और चीज आ रही है, एक रेजिस्टर भी मौजूद है। रेजिस्टर ना होता इस वायर में, फिर हम सुपर नोड की तरफ सोचते, ठीक है। तो अब देखो इसका एलसीएम खत्म करने के लिए मुझे इसका एलसीएम क्या मिल रहा है, 6K। 6K से पूरी इक्वेशन को ज़रब देते हैं। यहाँ पे जब 6K ज़रब होगा, K से कैंसिल, 2 एक बार 2 3 बार 6, 3 ऊपर ज़रब खा जाएगा, ठीक है। 3V3 माइनस 3V2। अगर यहाँ पे 6K पूरे का पूरा कैंसिल, और ऊपर वाली टर्म्स आ जाएंगी वैसे की वैसी V3, और ये बन जाएगा देखो माइनस माइनस +3। और दूसरी तरफ देखो बच्चों, यहाँ पे जब 6K ज़रब होगा, किलो और मिली कैंसिल, 6 4 बार 24 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24। अब यहाँ पे भी इक्वेशन का सिनेरियो बना लो। देखो V1 मौजूद नहीं है तो आप लिख दो 0V1। अब V2 देखो तो 3V2 माइनस 3V2 है सिर्फ। अब V3 लिख दो तो ये बनता 4V3, ठीक है। अब उस तरफ कांस्टेंट लिख दो, 24 में से ये जाके 3 माइनस हो जाएगा तो 21 रह जाएगा। ये आपकी आगे इक्वेशन नंबर 3। बस आपको ये V3 मालूम हो जाएगा। अब आप इसको लिख दो बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म में, हर एक इक्वेशन को। पहले इक्वेशन के कांस्टेंट्स, इक्वेशन 1 के कांस्टेंट्स जो वेरिएबल्स के साथ मौजूद है वो हम लिखेंगे रो वाइज, 1 -1 0। इसी तरह से इक्वेशन 2 के देखो -1, ये इक्वेशन 2 है, फिर 4, फिर -2। अब इसके 0 -3 4, ठीक हो गया जी। अब इनके जो वेरिएबल्स थे साथ में उनको कॉलम वाइज लिख देंगे। पहले V1 का था, फिर V2 का था, फिर V3 का। जिनको नहीं पता ये बच्चों कैसे हल करते हैं, वो एक दफ़ा जाके ना हमारी एग्जांपल 3.1 देखे, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे कैलकुलेटर की मदद से आप ये इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एकदम से। 24 है पहले वाले के साथ, फिर 0 है दूसरी इक्वेशन का, फिर तीसरी का 21 है। इसको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करके एग्जैक्ट वैल्यूज डायरेक्ट बताऊंगा। ये मैं यहाँ पे नहीं बता सकता बच्चों, मेरी भी मजबूरी है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आप वो वीडियो जाके देखो, ठीक है। तो लिहाजा आप देखिएगा ज़रा गौर से, ये अब ठीक है। मैं यहाँ पे ना कैलकुलेटर के थ्रू इसको अप्लाई करके आपको इनकी वैल्यूज़ बताता हूँ, फिर हम इसको लास्ट स्टेप से सॉल्व करते हैं। तो ले बच्चों, आप देख सकते हैं आपके सामने ये वैल्यूज़ आ गई हैं। पहले वोल्टेज की वैल्यू आई है 47 वोल्ट, ठीक है जी। दूसरे वोल्टेजेस की वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास 23 वोल्ट, और V3 की वैल्यू आई है 22.5 वोल्ट। तो अब देखें ज़रा मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। ये देखें V0 जो है ये तीसरे नोड 3 और ग्राउंड के सेंटर में लगा हुआ है, तो इसकी वायर किस तरह से आएगी, देखें इस तरह से आ जाएगी। ये देखें, ये V3 वोल्टेज आ गए माइनस प्लस, और ये नीचे न्यूट्रल वाला नोड आ गया, ठीक है। इन दोनों के सेंटर में लगा हुआ ना, तो ये 3 वोल्ट थे, ये 6 किलो ओम थे। इन दोनों के एक क्रॉस जो वोल्टेज बनते हैं वो V0 है, ठीक है। तो देखें हम क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस टेक्निक, यानी जैसे सुपर नोड होता है ना, वैसे उस टेक्निक से ही V0 कैलकुलेट कर लेंगे बगैर इनके साथ कोई छेड़छाड़ किए। तो देखो क्या होगा जी, देखो बच्चों, V0 इज इक्वल टू, जिस तरफ इसका पॉजिटिव वोल्ट है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, V3 प्लस में आ गए। जिस तरफ इसका नेगेटिव पोल होगा वो वाले नोड के वोल्टेज इसके नेगेटिव में आ जाएंगे, तो नेगेटिव नोड है न्यूट्रल की तरफ, तो ये आ जाएगा -0। तो इनडायरेक्टली ये V3 वोल्टेज के ही इक्वल आ गया, तो लिहाजा ये कितने हैं 22.5। तो ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।